जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने चैनल कथा कहानी में स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं माता सीता नवमी की व्रत कथा। सीता नवमी की पौराणिक कथाओं के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुर्नी ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उस ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूपवती पत्नी थी। उनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम के अन्य किसी ग्राम में भिक्षा के लिए गए हुए थे। इंद्र ब्राह्मणी कुछ संगत में फंसकर अभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उनकी इस निंदा क्रम की चर्चा होने लगी, परंतु उस दुष्टांत ने गांव ही जला दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुष्बुद्धि मरी तो उनका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चंडालनी बनी। ग्राम जलाने से उस भिक्षण कुष्ठ हो गया तथा अभिचार क्रम के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों को नाश करने में समर्थन है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल व दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करो, कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख प्यास से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडलित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हो गई। उसने पुण्य पुकारने लगी, भैया कोई तो मेरी मदद करो, मुझे भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, हे देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वालों को पाप लगता है, इसीलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। पालना करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी का जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसकी बहाने अनजाने में उसने सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपाणी ने अब समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वे पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्ष तक रही। अब तो वह परम कृपाणी ने उस समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्ष तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरण उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्र अष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य का प्राप्त होते हैं। बोलो जय सिया राम। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करें। ऐसी कहानी कथा आपके पास आती रहे। जय माता दी।